फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद दीमान आपका स्वागत करता हूं। तो भाई काफ़ी सारे बंदे मुझसे ये पूछ रहे थे कि यार ये जो बोर्डिंग डिनाइड का सिलसिला चल रहा है, इस पे आप कुछ ऐसी चीज़ बताओ जो लोगों को पता चले और उनकी हेल्प हो सके, है ना। तो काफ़ी सारे बंदे ये पूछ रहे थे कि यार इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। तो भाई देखो, कई चीज़ें हैं। एक तो आपको बोर्डिंग क्यों डिनाई करी है, आपकी प्रोफाइल लो है, आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी है, या फिर ओवर बुकिंग के चलते, है ना। तो दो तीन सिनेरियो हैं। तो भाई आज मैं आपको लिए एक सोल्यूशन लेके आया हूँ और वो एक ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मेंशन है, ठीक है। और वही मैं आपको दिखाऊंगा विद प्रूफ और बताऊंगा अगर आपके साथ ये होता है तो आपको कैसे डील करनी है, कैसे रिफंड लेना है, कैसे कंपनसेशन लेना है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वो ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि जो बोर्डिंग डिनाइड हो रही है, अगर आपको एयरलाइन स्टाफ बोलता है कि भाई आपकी बोर्डिंग डिनाइड हम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ फ्लाइट ओवर बुकिंग, फ़्लाइट की ओवर बुकिंग होती है और ओवर बुकिंग के चलते हम आपकी बोर्डिंग डिनाई कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है उस सिनेरियो में वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपकी प्रोफाइल लो है और आपके डॉक्यूमेंट में कमी है तो भाई उसका अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, ना भी कोई सोल्यूशन है उस चीज़ का। हाँ, बट अगर ओवर बुकिंग के चलते आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो या फिर आपको बोर्डिंग डिनाई कर देते हैं तो उसका सोल्यूशन आज है, इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। फ़्लाइट डिले पे आपको क्या करना है, फ़्लाइट कैंसिलेशन पे आपको क्या करना है, और अगर आपको बोर्डिंग डिनाई कर देते हैं उस केस में आपको क्या करना है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी विद ऑफिशियल प्रूफ। और वो ऑफिशियल प्रूफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप जाके अगर किसी भी भाई के साथ ये होता है तो आप वहाँ जाके उनको दिखाओ, ऑफिशियल प्रूफ है, उनको दिखाओ कि आप चेक करो, अगर कोई कमी है तो हमें बताओ, अदरवाइज़ आप हमारा रिफंड हमें दो, ठीक है। अगर किसी भी भाई ने ये अप्लाई किया है तो कमेंट कर देना जरूर नीचे, ताकि और लोगों को भी पता चले कि हाँ उनकी हेल्प हुई है कि नहीं हुई है, ये सबसे ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, अब इसमें है एक तो फ्लाइट डिले, एक फ़्लाइट कैंसिलेशन और एक बोर्डिंग डिनाइड ड्यू टू ओवर बुकिंग। अगर ये होती है दैट मीन्स ये चीज़ है और इसका सोल्यूशन भी इन्होंने दिया है, तो वही आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं फ़्लाइट डिले में, ठीक है। फ़्लाइट अगर आपकी डिले होती है तो आपके क्या अधिकार हैं, क्या आप एयरलाइन से बोल सकते हो, ठीक है। तो भाई सबसे पहला सिनेरियो क्या है, देखो ये देखो, यू हैव चेकड इन ऑन टाइम, आपने चेक इन कर लिया है, बट एयरलाइन एक्सपेक्ट्स अ डिले, मतलब एयरलाइन डिले हो गई है, मतलब एयरलाइन डिले हो गई है। उसका जो टाइमिंग था ओरिजिनल टाइम से 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, देखो उन्होंने मेंशन किया 2 घंटे हैं, 3 घंटे, 4 घंटे तो है, तो अप टू 2.5 घंटे तक, ठीक है। दूसरा 3 से 4 घंटे तक या 4 से 5 घंटे तक अगर एयरलाइन जो है डिले होती है तो आपका राइट क्या है, आपका अधिकार क्या है। यू मस्ट बी ऑफर्ड फ्री ऑफ चार्ज मील, मतलब खाना आपको फ्री में देगी एयरलाइन और रिफ़्रेशमेंट भी देगी। रिफ़्रेशमेंट में भी वही आता है, कोई ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, या फिर आपको खाना देगी इन रिलेशन ऑफ टू वेटिंग टाइम, मतलब वेटिंग टाइम जितना भी होगा आपके उसके अकॉर्डिंग। 2 घंटे का तो कुछ मिलेगा आपको थोड़ा बहुत, 3 घंटे का थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, और 4 घंटे का तो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। ऐसे रिफ्रेशमेंट और आपको मील दिया जाएगा। ये इनका आपका राइट है, ये आपका अधिकार है, आप एयरलाइन को बोल सकते हो ये दिखा के, ये ऑफिशियल वेबसाइट और जो मैं दिखा रहा हूँ आपको ये दिखा के। दूसरा सिनेरियो क्या होता है, दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर योर डोमेस्टिक फ़्लाइट है कोई और एक्सपेक्टेड टू बी डिलेड बाय मोर देन 6 आवर, मतलब 6 घंटे से ज़्यादा वो डिले हो रही है, तब आपके अधिकार क्या हैं, तब आप क्या कर सकते हो। रीस्केड्यूल टाइम शुड बी कम्युनिकेटेड टू यू मोर देन 24 आवर्स, ठीक है। 24 घंटे पहले ही आपको इंटीमेशन या फिर कोई मेल आना चाहिए एयरलाइन का कि सर ऐसे ऐसे फ़्लाइट डिले हो रही है, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, कितना भी हो सकता है। दूसरा में क्या होगा, एयरलाइन शेल ऑफर एन ऑप्शन ऑफ इधर एन अल्टरनेट फ्लाइट विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम 6 आवर्स और फुल रिफंड ऑफ योर टिकट। तो ये ध्यान से समझ लेना भाई, ये है कि अगर 6 घंटे से ज़्यादा है तो या तो आपको फुल रिफंड देगी, ठीक है, या फिर आपके लिए फ़्लाइट अरेंज कराएगी, दूसरी फ़्लाइट अरेंज कराएगी। तीसरा सिनेरियो क्या है, तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, जो एयरलाइन है वो डिले हो रही है ज़्यादा और उसका 24 घंटे से ज़्यादा डिले है, जिसका टाइम था एक्चुअल टाइम था, और इफ़
डिले इज मोर देन 24 आवर्स और मोर देन 6 आवर्स, 6 घंटे से ज़्यादा फिर 24 घंटे से ज़्यादा, फॉर फ्लाइट स्केड्यूल्ड टू डिपार्चर बिटवीन, ये टाइम ध्यान से देखना, 20 और रात के 3 बजे। ठीक है, मतलब अगर 20 को हम कैलकुलेशन करें तो हो गया हमारा यानी कि 8 बजे के बाद से लेकर और रात के 3 बजे तक अगर आपकी फ़्लाइट डिले होती है तो उस केस में आपको एयरलाइन देगी फ्री होटल अकोमोडेशन, आपको फ्री होटल भी मिलेगा। ठीक है, ये मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ भाई, इंडिया में। ठीक है, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जैसे होती हैं उनकी, तो ये चीज़ें हैं, ये आपके अधिकार हैं, ये आप ले सकते हो, डिमांड कर सकते हो अगर आप, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं भाई दूसरी चीज़ पे। ठीक है, एयरलाइन मस्ट इन्फॉर्म यू द फ्लाइट कैंसिलेशन एटलीस्ट 2 वीक्स बिफोर स्केड्यूल टाइम, जो भी इसका टाइम है उससे दो वीक पहले, एंड अरेंज अल्टरनेट फ्लाइट्स फॉर रिफंड एज एक्सेप्टेड टू यू, जो भी आप एक्सेप्ट करो। तो इस केस में क्या होता है, दूसरी चीज़ हम कहते हैं फ्लाइट कैंसिल हो गई आपकी, ये तो फ्लाइट डिले का था भाई, डिले हो रही है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, सारी चीज़ें बता दी आपको। अब क्या है कि फ़्लाइट आपकी कैंसिल हो गई है। अब उस केस में क्या होगा कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, तो भाई आपको फ़्लाइट क्या करेगी, पहले सिनेरियो क्या बनेगा कि यू आर इन्फॉर्म्ड ऑफ द फ्लाइट कैंसिलेशन लेस देन 2 वीक्स, 2 वीक के अंदर अंदर आपको मेल आएगा या कॉल आएगी, एंड अप टू 24 आवर्स ऑफ स्केड्यूल्ड फ्लाइट, 24 घंटे से पहले भी आ सकता है। ठीक है, आपका अधिकार क्या है उस केस में, अगर नहीं आता है या इन्फॉर्म नहीं किया जाता है तो एयरलाइन मस्ट ऑफर एन अल्टरनेट फ्लाइट, एक दूसरी फ्लाइट एयरलाइन अरेंज कराएगी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, अलाउइंग यू टू डिपार्ट और रिफंड द टिकट, या फिर आप अपना रिफंड लो एज एक्सेप्टेड टू यू, जो भी आपको स्वीकार्य हो। तो दोनों चीज़ों में से आप एक चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो इस केस में। ठीक है, अगर दूसरा केस क्या है, अगर यू आर नॉट इन्फॉर्म्ड एज पर द अबो प्रीवियस एंड हैव मिस्ड द कनेक्टिंग फ्लाइट, ये बहुत ज़रूरी है। देखो, आपकी फ़्लाइट मान लो कि यहाँ से कलकत्ता जाना आपको दिल्ली से, और आपकी फ़्लाइट जा रही है वाया जयपुर, तो ये आपके लिए है। ठीक है, आपने कनेक्टिंग फ़्लाइट बुक करी है और सेम PNR नंबर पे। ठीक है, तो आपके क्या अधिकार हैं उस में केस में अगर कैंसिल होता है तो योर एयरलाइन शैल आइदर प्रोवाइड अल्टरनेट फ्लाइट, एक दूसरी फ्लाइट देगी जो आपको स्वीकार हो, और कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी, प्रोवाइड कंपनसेशन इन एडिशन ऑफ द फुल रिफंड, रिफंड तो मिलेगा ही मिलेगा, कंपनसेशन भी मिलेगा एज फॉलोज। कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा वो बता देता है। 4 फ्लाइट्स हैविंग अ ब्लॉक टाइम अप टू एंड इंक्लूडिंग 1 आवर, कंपनसेशन 5,000 रुपये का कंपनसेशन मिलेगा अगर 1 घंटा फ्लाइट डिले होती है, उससे ज़्यादा होती है तो। बुक्ड 1 वे बेसिक फेयर प्लस एयरलाइन फ्यूल चार्जेस विच एवर इज लेस, जो भी कम होगा आपका फ्यूल चार्जेस या फिर जो बेसिक फेयर है, इन दोनों में से जो भी कम होगा 5,000, या तो 5,000 मिलेगा या फिर इन दोनों में से जो भी कम होगा आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, फ्लाइट्स हैविंग अ ब्लॉक टाइम मोर देन 1 आवर और अप टू इंक्लूडिंग 2 आवर्स, 1 से 2 घंटे का है तो कंपनसेशन है 7,500। ठीक है, 2 से ज़्यादा का है तो कंपनसेशन है 10,000। सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं, समझ गए ना आप। 1 घंटे का है तो 5,000, 2 घंटे का है, 2 से 3 घंटे का है तो 7,000, और 2 घंटे से ज़्यादा का है जैसे 3 घंटे 4 घंटे पर तो 10,000 का कंपनसेशन मिलेगा। तो सीधा आपको एयरलाइन को बोलना है कि हमें कंपनसेशन दो 10,000 अगर आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो रही है तो। ठीक है, अगर आपने रिपोर्ट किया है ओरिजिनल फ़्लाइट्स एंड वाइल यू वेट एट द अल्टरनेट, आपने अल्टरनेट फ़्लाइट का वेट भी कर रहे हो, एयरलाइन आपके लिए अरेंज करा दी, द एयरलाइन मस्ट प्रोवाइड फ्री ऑफ चार्ज मील और रिफ्रेशमेंट, ये आपको एयरलाइन देगी ही। ये आप मांग सकते हो अगर नहीं मिलता है तो, कई बार चीज़ें मांगनी पड़ जाती हैं, है ना। उससे अगली चीज़ क्या है, यू मस्ट प्रोवाइड एडिक्वेट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ बुकिंग, ये जरूरी चीज़ भाई, ये आपकी एकदम कंफर्म होनी चाहिए जिससे आपका कॉन्टैक्ट एयरलाइन के साथ हो जाए। ठीक है, इफ़ एयरलाइन ऑफर अ फ्लाइट टू और फ्रॉम एयरपोर्ट टर्मिनल अदर देन द विच यू हैड बुक्ड, जो उस टर्मिनल से बुक हुई है फ़्लाइट उसी टर्मिनल से आपको जाना है, अदरवाइज़ आपको रिफ़ंड कुछ नहीं मिलेगा। ये चीज़ भी ध्यान रखना। सबसे मेन चीज़ अब आती है भाई,
बुकिंग डिनाइड ड्यू टू ओवर बुकिंग। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसी पे हम चर्चा करेंगे। और ये भाई आजकल के टाइम में हो रहा है दिल्ली एयरपोर्ट पे। ठीक है, काफ़ी सारी वीडियोस हमने बनाई हैं। तो पहला सिनेरियो इसमें क्या होता है कि ओवर बुकिंग की चलती है, आपको ना बोर्डिंग डिनाई कर रहे हैं, अब आप बोचक्के रह जाओगे वहाँ पे, आप देखोगे यार ये क्या बोल रही है एयरलाइन, हमने तो पूरे पैसे दे दिए, अब ये एयरलाइन वाले क्या बोल रहे हैं। तो उसी चीज़ के बारे में अब आपको यहाँ पे पता चलेगा इसमें क्या होता है कि एयरलाइन क्या बोल सकती है आपको। पहली चीज़, एन अल्टरनेट फ्लाइट स्केड्यूल्ड टू डिपार्चर विद इन 1 आवर ऑफ द ओरिजिनल स्केड्यूल्ड डिपार्चर टाइम अरेंज्ड। ठीक है, एन अल्टरनेट फ्लाइट स्केड्यूल टू डिपार्चर, एक अल्टरनेट फ्लाइट आपको मिलेगी विद इन 1 आवर। ठीक है, जो भी आपका टाइम है। सो यू कैन, इसका आपका अधिकार क्या है, यू कैन नॉट होल्ड द एयरलाइन लायबल फॉर एनी कंपनसेशन फॉर द मिस्ड ओरिजिनल फ्लाइट ऑन विच यू वर डिनाइड बोर्डिंग ड्यू टू ओवर बुकिंग। मतलब क्या है कहने का कि आपको फ़्लाइट मिस नहीं करनी है, टाइम से आपको वहाँ पे पहुँचना है। ठीक है, तो आपको अगर मिस करोगे तो फिर वो कोई आप क्लेम नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ क्या है, द एयरलाइन फेल्स टू अरेंज फॉर एन अल्टरनेट फ़्लाइट, अगर एयरलाइन अरेंज नहीं कर पा रही अल्टरनेट फ़्लाइट तो आपको क्या करना है, विद इन 1 आवर ऑफ ओरिजिनल स्केड्यूल्ड डिपार्चर टाइम, आपको क्या करना, आपके अधिकार क्या हैं। यू मस्ट कंपनसेटेड बाय द एयरलाइन एज पर द फॉलोइंग प्रोविज़न। मतलब ये चीज़ें एयरलाइन बता रही है कि कितना कंपनसेशन आपको मिलेगा। अगर कंपनसेशन इक्वल टू, ठीक है, जो कि होता है अमाउंट इक्वल टू 10,000। इफ़ एयरलाइन अरेंजेज एन अल्टरनेट फ्लाइट स्केड्यूल टू डिपार्चर विद इन 24 आवर्स ऑफ द बुकिंग स्केड्यूल डिपार्चर, तब हो जाएगा ये 20,000। ठीक है, अगर ये इक्वल टू है 400 तो ये हो जाएगा 20,000 से भी ज़्यादा। ठीक है, इफ़ यू डू नॉट ऑप्ट फॉर एन अल्टरनेट फ्लाइट, अगर आप नहीं लेते हो तो। ठीक है, तो भाई ये है कंपनसेशन और ये है आपका अमाउंट जो कि आपको मिलेगा। कंपनसेशन इक्वल टू 200% ऑफ बुकिंग बुक्ड 1 वे बेसिक फेयर प्लस एयरलाइन फ्यूल चार्जेस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10,000, जो कि 10,000 हो सकता है। आप इसको समझो दोबारा, 200% आपका जो है बेसिक फेयर, 200% उसका बेसिक फेयर का 200% मिलेगा आपको। ठीक है, अरेंज्ड एंड अल्टरनेट फ्लाइट स्केड्यूल टू डिपार्चर विद इन 24 आवर्स ऑफ द बुकिंग स्केड्यूल्ड डिपार्चर। ठीक है, विद इन 24 आवर्स। तो ये सिनेरियो है ए, बी और सी। तो इसमें अमाउंट 10,000 है, इसमें अमाउंट 400 हो जाएगा, इसमें 20,000 तक के आसपास आपको मिलेगा और इसमें भी 20,000 के आसपास आपको मिलेगा। अब एक चीज़ और आती है, हाउ लॉन्ग बिफोर यू गेट द रिफंड। ये भी एक क्वेश्चन रहेगा कि भाई कितनी जल्दी मिल जाएगा। अगर आपने कैश पेमेंट करी है, मान लो कि आपने काउंटर पे ही कराई थी फ़्लाइट बुक, काफ़ी सारे बंदे होते हैं करवाते हैं, तो कैश मिल जाएगा आपको विद इन। अगर आपने कार्ड से करिए तो 7 डेज़ में आ जाएगा, या फिर आपने ट्रैवल एजेंट से करिए तो उनके पास पेमेंट चली जाएगी। ठीक है, तो ये था भाई पूरा प्रोसेस, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, खुद पढ़ लेना, समझ लेना अच्छे से। टाइम अभी आपने ये वीडियो देखी और डेफिनेटली भाई कुछ ना कुछ बंदों के तो ज़रूर काम आएगी, मुझे पता है आप लोग कर ही लोगे। और भाई मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल दी है, कैसे डील करनी है, बड़े प्यार से बात करनी है, गुस्से से कहीं काम नहीं चलता, आपको पता है। अगर एयरलाइन आपको बोलती है कि नहीं, आप ये मुझे बताओ कि कहाँ पे लिखा है हमने आपको कंपनसेशन देना है या रिफंड देना है, कहाँ पे लिखा है, बोलेंगे, डेफिनेटली बोलेंगे वो, लेकिन आप बड़े प्यार से बोलना है कि सर ये यहाँ पे लिखा है। रोबिन भाई की वीडियो हमने देखी थी, उनके डिस्क्रिप्शन में ये है, वो आप उनको दिखा देना, आपका काम हो जाएगा, डेफिनेटली होगा। और ये भाई सिर्फ एक एयरलाइन पे नहीं, एयर इंडिया, गो फर्स्ट, इंडिगो, स्पाइस जेट या फिर जो भी एयरलाइन है, जजीरा वजीरा कुछ भी है, सब एयरलाइन के लिए अप्लाई होता है इंडिया के अंदर। ठीक है, इंडिया के बाहर की बात नहीं है, इंडिया के अंदर है भाई। जो भी फ़्लाइट है आपकी डोमेस्टिक इंटरनेशनल, ये सब पे अप्लाई होता है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो रिक्वेस्ट करनी है, उनको रूल बताना है, उनको पता है, आपको सिर्फ बताना है, आपको इतना काम करना है, उनको सब कुछ पता है। दे विल ट्राई टू मिसगाइड यू, दे विल ट्राई टू मिसलीड यू, बट आपको अपने जो रूल है, जो बना हुआ है, उस पर अड़े रहना है, आपका काम हो जाएगा। मेरा काम था बताना, आपका काम है इसको अप्लाई करना। बोर्डिंग डिनाई का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन कुछ लोगों की ज़रूर हेल्प हो जाएगी, ये मुझे पक्का कंफर्म है। किसी भाई की अगर इस वीडियो से हेल्प हो तो भाई नीचे कमेंट करके ज़रूर चले जाना। कोई भी भाई नया आया है, यहाँ तक वीडियो देख ली है
तो भाई सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ये तो यार आपके काम की चीज़ है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है भाई। बाकी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर और ट्रैवल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक सेफ ट्रैवल करो, मज़े से करो। बाय बाय, टेक केयर।